हमको बताते रहे हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। मैंने कुरान मुक़द्दस की मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे कहा जा रहा? बेईमानों से नहीं, ईमान वालों से कहा जा रहा है। रब को पता है, मालूम है कि कुछ ईमान वाले ऐसे होंगे जिनके दिल में डर नहीं होगा, खैशियत नहीं होगी। मेरे परवरदिगार को मालूम है, इसलिए हमें आपको परवरदिगार इस जो है बेहतर और अच्छे लफ्ज से या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आमनू के लफ्ज से खिताब फरमाकर मुतनब्बे कर रहा है कि तुम में डर नहीं है, खैशियत नहीं है। तुम अपने दिलों में जो है डर पैदा करो, खौफ पैदा करो। ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, और साथ में कूनू मअ सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सिर्फ डरने से ही काम चलने वाला नहीं है, डरना भी होगा और सच्चों के साथ भी रहना होगा। डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, जो डरने वाले होते हैं वही अल्लाह के वली होते हैं। जिनके दिलों में खौफ होता है, अल्लाह का डर होता है, वही अल्लाह के वली होते हैं। यूं समझो, जो नमाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, अल्लाह से डरता हो, खौफ खुदा जिसके दिल में हो, कसम खुदा वही सच्चा का जो है अल्लाह का सच्चा वली है, अल्लाह का सच्चा बंदा है। आज इस उर्से पाक में जो है आप तशरीफ लाए हैं, हाजिर आए हैं, अल्लाह वाले के दरबार में यहाँ बैठे हैं। अल्लाह वाले हमें जो है अपने माता की निगाहों से देख रहे हैं। ये जो है हमसे रूपोश हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन कसम खुदा की हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, अल्लाह वाले मरने के बाद भी जो है उनमें रूहानियत होती है, और रूहानियत से जो है अल्लाह वाले हमें आपको जो है अपना पैगाम भी बांटते नजर आते हैं और देखते भी नजर आते हैं। साहिब मज़ार हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, मौलाना फरमा रहे हैं। इसलिए कि हम में सिर्फ रूह है, जब रूह निकल जाती है तो मर जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। फुला इंतकाल कर गया, क्या मतलब? रूह निकल गई, बेजान हो गया। अब कफन दफन का इंतजाम हो रहा है। फुला इंतकाल कर गया, मर गया, रूह निकल गई। रूह के चले जाने का नाम, निकलने का नाम क्या है? मौत है। जिसमें से रूह के जुदा होने का नाम मौत है। मरे हम भी और अल्लाह वाले भी, लेकिन उनके मरने में हमारे मरने में आसमानों जमीन का फर्क है। इल्मी बात आपको मैं दरसी गुफ्तगू समझा रहा हूँ। हमारे मरने में, अल्लाह वालों के मरने में आसमानों जमीन का फर्क है। मिल्लत के नौजवानों, हम में सिर्फ रूह होती है। रूह जब रूह निकल जाती है, आंख बेजान हो जाती है, कान बेजान हो जाते हैं। कान जो है काम करना छोड़ देते, सारे आज़ा काम करना छोड़ देते, इसलिए कि रूह निकल चुकी है। लेकिन कसम खुदा की, ये जो है रूह का कमाल है। अगर रूह है तो आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ अपना काम कर रहा है, पैर अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, नाक अपना काम कर रही है। ये रूह का जलवा है। जब तक रूह है, आंख काम करे, नाक काम करे, हाथ काम करे, पैर काम करे। लेकिन रूह निकल गई, सारे आज़ा ने काम करना छोड़ दिया। लेकिन कसम खुदा की, रूह अल्लाह वालों की भी निकलती है, लेकिन रूह निकलने के बाद उनकी आंखें काम करती है, उनकी जबान काम करती है, उनके कान काम करते हैं। पता चला हमारा मरना और है। जब हमारे जिस्म से रूह निकल गई तो हम मरे तो मर गए, लेकिन अल्लाह वाले मरे तो ऐसे मरे, हमारी रूह निकल गई लेकिन अल्लाह
है, दोनों में रूहानियत बाकी रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी रूह निकल गई, जिस्म से जान चली गई, आज़ा ने जो सारे आज़ा ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह वालों में ये कमाल है, कशिश है, ये फैजान है अल्लाह वालों का कि मरने के बाद भी उनमें रूहानियत बाकी रहती है। इस रूहानियत के जरिए से अल्लाह अल्लाह न जाने कितने मोहलिक लाइलाज बीमारों का अल्लाह वाले आज भी अपने मज़ारों में जो इलाज करते नजर आते हैं। करते नहीं करते? अल्लाह वालों को 600-700 साल हो गए, इंतकाल किए हुए साल हुए, लेकिन आसिफज़दा मरीजों को देखा जाए, वहां पर कोई जो है बज़ाहिर आदमी इलाज करने वाला नहीं है, लेकिन कसम खुदा की ऐसे आसिबी असरात के मरीज, आसिबी असरात के मरीज आज भी जो है अल्लाह वालों के दरबार में हाथ जोड़ते नजर आते हैं, चीखते और चिल्लाते नजर आते हैं। ज़ाहिर इलाज करने वाला कौन है? वो मियां इलाज नहीं कर रहा है, वो पीर इलाज करने के लिए नहीं बैठा है। कसम खुदा की अगर कोई है तो वही मजार वाला है, जो साहिबे मजार है, उसका फैजान और उसकी रूहानियत जो है यहाँ से भी जो मरीजों का इलाज करते नजर आ रही है। अपना जैसा न बताओ, हम अगर मिट्टी हैं तो अल्लाह वाले हमारे मुकाबले में कई सोना है, सोने से भी बढ़कर है। वो लेटे हैं तो न जाने कितने जो है वो मरे हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, न जाने वो मरने के बाद भी जो है हम जिंदों पे न जाने कितने जिंदों पे अल्लाह वाले भारी नजर आ रहे हैं। मेरे भाइयों, जीते जी हुकूमत करना कमाल नहीं है, बाद मरने के जो हुकूमत करे तो हुकूमत करना कमाल है। अल्लाह वाले आज भी जो है अपने मज़ारों में लोगों के दिलों पर जो हुकूमत करते नजर आ रहा है। अगर हुकूमत करते नजर ना आते, रूहानियत ना होती, अल्लाह वालों का फैजान ना होता, अल्लाह वालों में कोई ताकत ना होती, तो कसम खुदा की यहाँ पर कोई न रुकता, गरीब नवाज के आस्थाने पे कोई हाजिरी ना देता, आला हजरत के आस्थाने पे कोई हाजिर ना होता, शाजी मोहम्मद शेर के यहाँ और दीगर मज़ारात तैयबा पर हाजिरी ना होती। पता चला, मालूम हुआ कि अल्लाह वालों के जो मज़ार चमक रहे हैं, साहिब मज़ार जो चमक रहे हैं, यूं ही नहीं चमक रहे हैं, बल्कि चमकाने वाला परवरदिगार है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। हजरत कहते हैं चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज मेरे भाइयों, अल्लाह वाले अपने मज़ारों में इलाज करते नजर आ रहे हैं, और क्यों न करें, इसलिए कि ने डॉक्टर हकीम, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ दुनिया के डॉक्टर अतिब्बा हुक्मा जहाँ पर जो है जवाब दे देते हैं, वहाँ पर कसम खुदा की अल्लाह वालों का इलाज, अल्लाह वालों की रूहानियत, अल्लाह वालों की रूहानियत और हिकमत काम करती नजर आती। फेल कर देते हैं, फेल कर देते हैं, लेकिन कसम खुदा की हमारा ईमान है, अल्लाह वाले अगर अपनी जबान से कह दे कि क्या तू सही हो जाएगा, अल्लाह वाले के कहने को परवरदिगार टालता नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक पूरा फरमाता है। यही वजह है, कहते हैं कहने वाले कि गुफ्ते अल्लाह बात करचे ज़ुल्क़ों में अब्दुल्लाह बोवत, करचे ज़ुल्क़ों में अब्दुल्लाह बोवत। अल्लाह वालों का कहा हुआ अल्लाह का कहा हुआ होता है। अल्लाह वाले अपनी जबान से कुछ नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं अल्लाह का कहा हुआ कहते हैं। इनके मज़ारों की बेहुरमतियां मत करो। कव्वाली, ये ढोलक, ये ढोल ताशे बाजे, ये अपने काम नहीं है, ये मस्तियों के काम हैं। सिर्फ दुनिया में मस्तियां ना करो, मरना है। ये 50-60 साल जिंदगी, इसमें कुछ जो है करो, आखिरत के लिए सोचो। अल्लाह वालों के मज़ारों को जो है तमाशाओं का अड्डा ना बनाओ। आज हम बदनाम हो रहे हैं, जो काम गैरों के यहाँ होते थे, आज मज़ारात पे जो है मुकाबले हो रहे हैं। आजा मोरे बालमा,
कव्वालियां आ रहे मुकाबला करने वाले मुकाबले कर रहे हैं, तुम बदनाम कर रहे हो, बदनाम कव्वाली करा करा कर। वो कव्वाली कहाँ रही? और उसी कव्वाली अगर हो तो लोगों को जवानों को जो है मजा नहीं आता है, बगैर मुकाबले के मजा नहीं आता। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो नेक कामों में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो, अच्छे कामों में, जो भलाई के कामों में खर्च करो, गलत कामों में खर्च न करो, नाच गानों में खर्च न करो। अल्लाह वाले कभी भी जो है इस किस्म के जो है नाच गाने से, कव्वालियों से कभी भी राजी नहीं होंगे। अगर अल्लाह को, अल्लाह वालों को राजी करना चाहते हो तो ये नाच गाने जो है एकदम बंद करो, ये अल्लाह वालों के जो है मजाक न बनाओ। ये जो है तुम ढोल ताशे बजाकर कव्वालियां करके मुकाबला करा के तुम जो है नेकियां नहीं लूट रहे हो, नेकियां नहीं कमा रहे हो, बल्कि तुम अपनी नेकियों को खा रहे हो। तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा, तुम्हें न समझाऊंगा तो किससे समझाऊंगा। कल मत कहना कि मौलाना ने, इमामों ने जो हमें न समझाया, हमें कोई ताकीद न की। मिल्लत के नौजवानों, बात जो है कड़वी है लेकिन अच्छी है। गोली जो कड़वी होती है वो कारामद होती है। मैं कड़वी गोली लेकर जो है आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुकाबले हो रहे हैं, क्या आपका दिल ये कहता है जहाँ पर औरतें हैं मुकाबले हो, क्या उसको अच्छी मजलिस कही जा सकती है? नहीं नहीं, कसम खुदा की, ये ढकोसले है, ये मकर है, ये फरेब है, ये शैतानी अड्डे हैं, मज़ारात को बदनाम करने का जरिया है। अगर तुम मज़ारात को जो है ऐसे ही बदनाम करते रहोगे, कसम खुदा की, न तुम दुनिया में कामयाब हो सकते हो ना आखिरत में कामयाब हो सकते हो। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, अल्लाह वालों को बड़े जलसे करो, कुरान खानियां करो, ईसाले सवाब करो, चादर पोशी करो, गुलपोशी करो, ये जो है अहकाम है हमें आपके करने के। हजरात गिरामी, तभी जो अल्लाह हमारा खुश होगा, अल्लाह के रसूल खुश होंगे। बगैर ऐसे कामों के न अल्लाह खुश हो सकता है, न रसूलुल्लाह खुश हो सकते हैं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जितने अल्लाह वाले थे सब सच्चे थे, इनके साथ होने की जरूरत है। जब हम और आप सच्चों के साथ हो जाएंगे तो नमाजों की हिफाजत हो जाएगी। साबिर पिया सच्चे हैं, अलाउद्दीन कलियरी सच्चे हैं, शादी मोहम्मद शेरा सच्चे हैं, अल्लाह अल्लाह बड़े पीर सच्चे हैं, आला हज़रत सच्चे हैं। जितने भी औलिया किराम अपने मज़ारों में आराम फरमाए सब सच्चे हैं। इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनकी चौखट से निपट जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह वालों के मज़ारों पे आते जाते रहा करो, इनके दर्शन किया करो। इंशाअल्लाह फैज जो है बैठे बैठे नहीं मिलेगा। अगर फैज लेना है, अगर तुम्हें ट्रेन पकड़ना है तो तुम्हें जंक्शन जाना होगा। अगर हवाई जहाज पे बैठना है तुम्हें हवाई अड्डा जाना होगा। अगर बस पकड़नी है तो बस अड्डा जाना होगा। सिर्फ बैठे बैठे फैज मिलने वाला नहीं है। अगर तुम फैज हासिल करना चाहते हो, अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करना चाहते हो, अल्लाह वालों के मज़ारों पे हाजिरी दो, उनके कुलूब की शानें देखो, इनके मज़ारात देखो। कसम खुदा की, इनका बाहर भी चमक रहा है, इनका अंदर भी चमक रहा है। हमें भी चाहिए, हम अपने ज़ाहिर व बातिन को अगर चमकाना चाहते हैं तो हम नमाज के पाबंद हो जाएं, माँ बाप के फरमा बरदार हो जाएं, वो बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हमारा हाल ये है, पीर जो कह दे उसकी बात मानने को तैयार है, लेकिन माँ बाप जो कहते हैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं। पीर मियां और मियानी का जो है पैर दबाने के लिए जो है मुरीद तैयार है, लेकिन अगर माँ बाप मर्द में मुब्तला है, खिदमत के जो है खास्तकार है, ख्वाहिशमंद है, तो पीर और पीरानी के तो पैर हाथ दबा सकते हैं मुरीद, लेकिन अपने अब्बा के, अपनी अम्मी के पैर हाथ नहीं दबा सकते। जरूरत पड़ जाए तो गला जरूर दबा देते हैं। सही बात। पीर जो कह दे, मियां जो कह दे, तो वो करने के लिए हम और आप तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो माँ बाप कहते हैं उसको करने के लिए तैयार नहीं। क्या यही पैगाम उर्स है? यही उर्स का पैगाम है, कुरान का यही पैगाम है, हदीस का यही पैगाम है। अरे सबसे पहले अपने माँ बाप की मानो, बाद में पीर की मानो। जो माँ बाप का नहीं वो पीर का कैसे हो सकता है? जरूरत है सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की बात
पहले मानो, उसके बाद पीर की। इसलिए कि माँ बाप ये वो है, जन्नत भी है, माँ बाप दोज़ख भी है। इनको नाराज कर दिया तो पीर कुछ नहीं कर सकता। लगे हैं मुराद, इतने पीर परस्त बन गए, इतने पीर परस्त, किसी को कुछ नजर ही नहीं आता। मेरे भाइयों, ये पीरी मुरीदी अच्छी बात है, मुरीद होना अच्छा काम है, बेहतर काम है, लेकिन इतने भी अंधे मुरीद ना बन जाओ। आंख बंद के बिल्कुल जो कह रहा है वो मानने को तैयार नहीं। आंख खोल के जो है मुरीद बनो, अपने आप को जो है पक्का वो सच्चा जो है मुसलमान बनाओ, माँ बाप का फरमा बरदार बनाओ। ये चंद कलिमात थे जो मैंने अर्ज कर दिए। मेरे कहने में, आपके सुनने में किसी किस्म की लफ्ज़ खता गलती हुई हो, मौला अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।